नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़। तो आज का टॉपिक है भारत के पर्वत। तो भारत के पर्वत से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। अगर आज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर जो पर्वत स्थित है वो है हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है। तो हिमालय पर्वत जो है वो बलित पर्वत का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, K2 भी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो है कंचनजंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की में जो है हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो नवीनतम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो इनमें से जो हिमालय की पर्वत चोटी असम में स्थित है वो है नामचा बारवे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो है वो टेथिस से हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का पाद प्रदेश फुट हिल्स रीजन जिसे कहा जाता है, तो ये जो है शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ जो है वो कुमायूं हिमालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में हिमरेखा जो है वो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है। तो ऑप्शन नंबर डी के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है? दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था कृष्णागिरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्घ्य घाटियों को जो है वो दून से जाना जाता है, दून घाटी ने कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड में जो है वो बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बुग्याल एवं पयार। अगला प्रश्न है, सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय का जो है वो कुमायूं हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली और तिस्ता नदियों के बीच जो है वो
नेपाल हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो सागरमाथा जो है वो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिन नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे द्वारा जो है विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी जो है वो स्थित है कुमायूं हिमालय का एक भाग है ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो अराकान योमा जो है वो म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा? तो इसका जो सही क्रम है वो है 3 4 1 2। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी और फिर पीर पंजाल। तो इस तरह से इसका क्रम होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है गॉडविन ऑस्टिन, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो नंदा देवी है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है वो सेनोजोइक से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है वो स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन श्रेणी कौन सी है? प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इनमें से जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो है अरावली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो इनमें से जो पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है वो है अजंता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है अरावली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पश्चिम घाट क्या है? तो पश्चिम घाट एक भ्रंश कगार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जो है वो पश्चिम घाट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो है सर्वोच्च उच्चतम पर्वत चोटी है अन्नाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का जो सम्मिलन स्थल है वो है नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में अवस्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित जो पहाड़ियां हैं वो है कार्डेमम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी जो है वो अवस्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।